देखिए ये सवाल और ये जवाब जो उसका जवाब उसमें सवाल में समाहित है। चूँकि व्यक्ति जो हैं वो सत्ता पोषित हैं और साफ दिख रहा है कि सत्ता पोषित हैं। व्यक्ति को इस बात का एहसास है, शासन सत्ता को इस बात का एहसास है कि वो सत्ता पोषित हैं और इसीलिए कानून उनके लिए मोड़ तरोड़ के रख दिया गया। उनके चेहरे से लग रहा था कि वो यहाँ खिलाड़ियों के समर्थन में तो आई नहीं है, लेकिन अभी आपने जब ये खिलाड़ी अपने न्याय की गुहार लगा रहे थे तो आपने जो बयान दिया उससे पूरे खिलाड़ी समाज का और पूरे भारत की मातृशक्ति का आपने अपमान किया। धरना करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर सरकार उसको तुरंत कार्रवाई करती और उसको सलाखों के पीछे डालती तो खिलाड़ियों को यहाँ बैठना नहीं पड़ता। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा आज जंतर मंतर पर महिला पहलवानों से मिलने आई। लगातार वो कह रही थी कि ये धरना गलत है, इस धरने से भारत की छवि खराब हो रही है। वहीं आज वो मिलने आई, इसे क्या समझा जाए अभी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने मीडिया के एक भी सवालों का जवाब नहीं दिया। वो मीडिया से बचती हुई दिखाई दी और जिस तरीके से उन्होंने लगातार बोला है कि इस तरीके से धरना नहीं देना चाहिए, लेकिन इस बीच यहाँ पे जो आप भीड़ देखेंगे, शायद इस भीड़ को देखते हुए जिस तरीके से उन्होंने देखा कि पूरा देश इन धरना दे रहे पहलवानों का समर्थन कर रहा है, ऐसे में उन्हें लगा कि मुझे अब यहाँ पहुँचना चाहिए। लेकिन वाकई में क्या वो धरने के समर्थन में आई थी या फिर इन्हें धरना खत्म करने के लिए कह के गई हैं, इसको लेकर हम साफ साफ कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मीडिया से कुछ भी नहीं कहा। आपका नाम मैम? मेरा नाम सुदेश गोयत है, मैं हिसार हरियाणा से हूँ। हरियाणा से आई हैं आप। पीटी उषा जी अभी आई थी धरने पर बैठे पहलवानों से बात करने, क्या लगता है आपको? क्योंकि पहले उन्होंने बोला कि धरने के वो सपोर्ट में तो बिल्कुल नहीं थी, उन्होंने बोला छवि खराब हो रही है, लेकिन इस वक्त वो फिर इन लोगों से मिलने आई है। क्या लगता है, प्रेशर में आकर आई हैं या फिर? देखिए अभी खिलाड़ियों से 15-20 मिनट बात की है, मैं भी अंदर ही थी अभी, तो खिलाड़ियों से जो बात हुई उसके बारे में मैंने अभी खिलाड़ियों से बात नहीं की है कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा था कि वो यहाँ खिलाड़ियों के समर्थन में तो आई नहीं है। समर्थन में नहीं आई है तो फिर क्या करने आई थी? अगर वो समर्थन में आई होती तो वो माइक लेती और वो खुल के बोलती जनता के सामने कि मैं खिलाड़ियों के समर्थन में हूँ और मैं अपनी बहनों के साथ हूँ। लेकिन जब वो जा रही थी तो मैंने उससे एक सवाल किया कि जब आप मेडल लाए थे तो हम पूरा देश आपका सम्मान करता था, हम सब ने आपका सम्मान किया था, लेकिन अभी आपने जब ये खिलाड़ी अपने न्याय की गुहार लगा रहे थे तो आपने जो बयान दिया उससे पूरे खिलाड़ी समाज का और पूरे भारत की मातृशक्ति का आपने अपमान किया। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि आप एक महिला होने के नाते महिलाओं का अपमान आपने क्यों किया? उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखकर मेरा हाथ हटाने की कोशिश की, जाना चाह रही थी। बिल्कुल, उन्होंने हमारे भी मीडिया के भी एक भी सवाल का जवाब नहीं। वहाँ बैरिकेड के सामने हाथ आगे अड़ा के खड़ी हो गई कि आप जवाब दीजिए, आपने महिलाओं का अपमान क्यों किया? लेकिन उनके पास जवाब नहीं था और वो साइड से बैरिकेड के दूसरे रास्ते से भाग गई। तो अगर वो सच्चे होते तो वो भागते नहीं, जो सच्चे इंसान होते वो डट के बात का जवाब देते हैं, भागते नहीं हैं। कल ब्रजभूषण भी टीवी पे भाग रहा था, तो ये कितने दिन भागेंगे? सच्चाई देश के सामने आ चुकी है और जो इनकी और करनी, इनकी जो कुक्रम है वो और धीरे धीरे और ज्यादा उजागर। क्या लगता है धरना कब तक चलेगा? धरना करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर सरकार उसको तुरंत कार्रवाई करती और उसको सलाखों के पीछे डालती तो खिलाड़ियों को यहाँ बैठना नहीं पड़ता। खिलाड़ियों का यहाँ बैठने से बहुत नुकसान हो रहा है, वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। आप उनकी हालत देख रहे हैं, कैसे थके हुए बच्चे हैं, ना वो ढंग से खाना खा पा रहे हैं, ना नहा धो पा रहे हैं। सुबह से शाम तक मीडिया में कभी इधर कभी उधर भागा दौड़ी, बच्चे बेचारा अपने खेल में ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। वो मजबूर होके जिन्होंने शोषण किया उनके साथ, उनको वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। यहाँ मुख्य चीज जो है, जो हिंदुस्तान को नोट करनी चाहिए, हिंदुस्तान की सरकार को नोट करनी चाहिए, वो ये कि एक हिंदुस्तान की महिला के साथ यौन शोषण हुआ है, यौन उत्पीड़न हुआ है, नाबालिग बच्चियों के साथ किया गया है। बहुत से लोग हैं, लेकिन ये एक शब्द हिंदुस्तान की नब्ज को, हिंदुस्तान की आत्मा को झकझोर करके रख देता है कि जिन बच्चियों ने किसी शख्स पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, यौन शोषण पे आरोप लगाए, पूरी सरकार ऊपर से नीचे तक उसके संरक्षण में खड़ी है। अच्छा देखिए, एक महिला होने के नाते मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि एक लड़की के साथ जब ये चीज़ होता है तो उसे एक्सेप्ट करने में भी समय लगता है और वो बहुत हिम्मत करके आगे आके बोलती है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है तुम अब क्यों बोल रही हो, पहले क्यों नहीं बोली, इसे कैसे देख रहे हैं? बार बार हमारी इन महिला खिलाड़ियों ने स्पष्टीकरण दिया है कि बहुत समय से ये होता आ रहा है। चूंकि हमें रेसलिंग करनी थी, हमारा पूरा करियर दांव पे था,
इसलिए हम नहीं बोले। लेकिन जब हमें ये लगा कि अब तो इससे ज़्यादा अगर और कुछ हुआ तो हमारे लिए तो जैसे खुदकुशी करने के जैसा हो जाएगा, तब ये डर के ऊपर उठी। चूँकि इन्हें ये लगा कि अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो ये मामला हिंदुस्तान की लाखों लड़कियों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इसी तरीके से शोषण होता रहा तो न जाने कितनी लड़कियां शोषण का शिकार होंगी। इसलिए आज आकर के बैठी। और ये लड़ाई साक्षी मलिक, विनीश फोगाट की नहीं है, ये हिंदुस्तान की उन लाखों लड़कियों की लड़ाई है जो इन्हीं की तरीके से साक्षी मलिक बनना चाहती हैं, विनीश फोगाट बनना चाहती हैं, हिंदुस्तान के लिए मेडल लेना। इस वक्त मेरे साथ अमिताभ ठाकुर हैं, एक्स IPS हैं। सर, महिला पहलवान लगातार धरने पर बैठी हुई हैं। आपको क्या लगता है कि जंतर मंतर पर ये धरना कितने लंबे समय तक चलने वाला है? क्योंकि FIR दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सवाल और ये जवाब, जो उसका जवाब उसमें सवाल में समाहित है। चूँकि व्यक्ति जो हैं वो सत्ता पोषित हैं और साफ दिख रहा है कि सत्ता पोषित हैं। व्यक्ति को इस बात का एहसास है, शासन सत्ता को इस बात का एहसास है कि वो सत्ता पोषित हैं और इसीलिए कानून उनके लिए मोड़ तरोड़ के रख दिया गया है। भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, वो भी यूपी से हैं। आपने भी उत्तर प्रदेश में इतना काम किया है, इतने कानून देख, आपको क्या लगता है कि क्यों उनके लिए उत्तर प्रदेश में विपक्ष भी कुछ नहीं बोल रहा है? मैं समझता हूँ ये राजनीतिक रसूख का मामला है, राजनीतिक ताकत का मामला है। इसमें कोई शक नहीं कि कई जिलों में उनका बहुत भारी इन्फ्लुएंस है, ये एक सच्चाई है। लेकिन राजनीति जो है कानून के ऊपर नहीं जा सकती है, ये हमारा मानना है। अच्छा, वो कहते हैं कि अखिलेश यादव मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में, जो यौन उत्पीड़न के मामले में, उसमें अखिलेश यादव या अमिताभ ठाकुर या कोई बाहरी आदमी गवाह नहीं बन सकता। इसमें गवाही देने का, सबूत देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उन बच्चियों को है जिनका मानना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। तो अगर उनके साथ अन्याय हुआ है तो वह बच्चियां बताएंगी, अखिलेश जी इसमें क्या बताएंगे या मैं क्या बताऊंगा? मैं तो सिर्फ, अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि दोषी हैं कि नहीं है, मेरा भी हक नहीं, किसी का हक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस मामले में कानून कार्रवाई करते दिखे तो, यहाँ कानून कार्रवाई करते नहीं दिख रही। PT ऊषा, जिन्होंने कहा था कि ये इस धरने से भारत की छवि बाहर खराब हो रही है, आज वो इन पहलवानों से मिलने आई। इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? यह PT ऊषा जाने। मैं यह मानता हूं कि धरने से भारत की छवि खराब नहीं हो रही है। और यह कहना कि हमारे साथ अन्याय होगा तो मैं चुप रहूं क्योंकि भारत की छवि न बिगड़े, मैं समझता हूं PT ऊषा का यह बयान पूर्णतया गलत और अनुचित है। चलिए, धन्यवाद।